फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट कहती है कि एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 8 टाइम्स टू टच $835 मिलियन। 835 मिलियन यूएस डॉलर को टच करने जा रही है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री। और आपने देख भी लिया होगा भारत में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग। अब 1 मिलियन डॉलर का मतलब कितना होता है? लगभग 8 करोड़। अगर आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 8 करोड़ के आसपास का आंकड़ा आता है। तो आप एक बार खुद मल्टीप्लाई करके देखना कि 835 मिलियन यूएस डॉलर होता कितना है। मैं बस इतना जानता हूं कि बहुत सारा पैसा होता है। अब बहुत सारा पैसा अगर होता है और अगर आप इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं, आप आसपास देख रहे हैं बहुत सारे लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आपके लिए एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, वो है क्यों। मुझे क्यों करना है? देखो, करना क्या है, कैसे करना है, मैं कैसे वहां तक पहुंच पाऊंगा, ये सारी चीजें इंसान फाइंड आउट कर लेता है अगर उसे ये पता हो कि मुझे क्यों करना है ये वाला काम। जैसे अगर आप मेरे को अभी वीडियो देख रहे हो, किसी फोन में देख रहे हो, किसी लैपटॉप में देख रहे हो, अगर आप किसी कमरे के अंदर हो, मैं अगर आपको बोलूं कि भाई उस कमरे की दीवार तोड़ दो, आप बोलोगे पागल हो गया ये इंसान, मैं क्यों तोड़ दूं भाई? ठीक है, लेकिन अगर आपको एक रीजन दे दूं मैं कि उस कमरे के पीछे आपकी फैमिली है, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैं अगर बोलूं कि उस कमरे के पीछे आपकी फैमिली फंसी हुई है, उस कमरे में आग लगी हुई है और एक ही तरीका है, आपको दीवार तोड़नी पड़ेगी तभी आप फैमिली बचा सकते हो, आप क्या करोगे भाई? आपको सर मार के तोड़ना पड़े, आपको हथौड़ा लेके तोड़ना पड़े, आपको कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ करना पड़े, आप उस दीवार को तोड़ देंगे, क्योंकि आपका रीजन बड़ा क्लियर है कि मुझे ये दीवार तोड़नी क्यों है। सिमिलरली, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर ग्रो होना है, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, ठीक है, समझदारी से करना है, प्रोफेशनल तरीके सीखना है, तो आपका पता होना बहुत जरूरी है कि मुझे क्यों करना है। तो ये जो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके, ये पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है, इसके बाद लगभग 11-12 वीडियोस और आने वाली है इसी प्लेलिस्ट के अंदर। और मैं आपसे स्ट्रांगली इंसिस्ट करूंगा, स्ट्रांगली आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लेना, ताकि आपका एक माइंडसेट इतना तगड़ा बन जाए कि 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक पहुंचने तक आपका दिमाग आपका बिल्कुल साथ दे। ठीक है, आपके रास्ते में उतार चढ़ाव भी आएंगे, बट आपका रीजन बहुत क्लियर होगा और इस बिजनेस के फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। मतलब कई बार क्या होता है, जब हम बिजनेस करना शुरू करते हैं ना, तो हमारे आसपास के लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस को बदनाम कर रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, किसी भी प्रोजेक्ट को बदनाम करने में टाइम नहीं लगता। वैसे भी जनता नेगेटिवली बहुत इंक्लाइंड होती है। अगर किसी को बोल दो ना 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है, वो कभी विश्वास नहीं करेगा। और उसी बंदे को बोल दो कि भाई बाहर 4 लड़के खड़े हैं, डंडा लेके खड़े हैं, तू बाहर मत निकलियो, मारेंगे, तो उसको तुरंत, मतलब वो घर से निकलेगा ही नहीं। वो आप बोलोगे 1 दिन मत निकलियो, 10 दिन नहीं निकलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली नेगेटिवली बहुत इंक्लाइंड होती है जनता। ठीक है, तो कई बार लोग बदनाम भी करते हैं, पर बदनाम होती तब है कोई भी इंडस्ट्री जब आपका विश्वास उस चीज के ऊपर थोड़ा कम हो। अगर आपका विश्वास पक्का है ना, जैसे भगवान पे विश्वास होता है, ठीक है, एक इंसान बोल दे भगवान नहीं है, आपको पता है भगवान है, तो आप मानोगे नहीं उसकी बात। अगर 10 लोग आके चिल्ला के बोल दे कि भगवान नहीं होते, भगवान नहीं होते, आप मानोगे ही नहीं। अगर 100 लोग आपके आगे आके बोल दे तब भी आप बोलोगे कि तू पागल है, बिकॉज आपका विश्वास बहुत स्ट्रांग है। और विश्वास बनता कैसे? विश्वास बनता है नॉलेज से। अगर आपके अंदर नॉलेज हो ना, तो आप बहुत आसानी से उस बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाओगे। ऑलराइट, तो ये वीडियो मैं चाहता हूं, ये वीडियो आप आराम से देखना, एंड तक देखना, एंड साथ के साथ जितना भी प्लेलिस्ट के अंदर जितनी भी वीडियोस आने वाली है वो सब आप एक एक करके कंप्लीट कर लेना। एंड कोई भी इंसान अगर आपके साथ शुरुआत करता है तो आप उसको भी ये प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। अब आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वाई एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करनी है? तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि ये आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए इनेबल कर देता है। ये वीडियो हो सकती है थोड़ी लंबी जाए, बहुत आराम से मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं, बट बहुत कुछ समझ आ जाएगा आपको। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम ये है कि आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए इनेबल कर देता है। देखिए, ये जो हार्ड वर्क होता है ना, बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये करने से पैसा आएगा, ये करने से ही कामयाबी मिलेगी, बट मैं आपको बोल रहा हूं नहीं। अगर विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द कम्युनिटीज एंड ऑल द क्लासेस, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, बट एक बात मैं आपको समझाना जरूर चाहता हूं, वो ये है कि अगर ये करने से, सिर्फ ये करने से पैसा आ रहा होता या अमीरी आ रही होती, तो जो लेबर क्लास है, जो सुबह से रात तक मेहनत कर रहा होता है, जो रिक्शा चलाते हैं लोग, वो करोड़पति होते ना। ऑब्वियस सी बात है, वो करोड़पति होते, फिर और कोई करोड़पति क्यों होता, या और कोई अमीर कैसे बनता? तो हार्डवर्क जरूरी है, ऐसा नहीं बोल रहा हार्डवर्क जरूरी नहीं, मेहनत लगती है, बट मेहनत के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी कहानी जो अगर आप समझ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको क्या करने के लिए इनेबल करता है। होता क्या है, एक इंसान होते हैं जो 20 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे होते हैं और उस कंपनी में उनका काम होता है लकड़ी काटने का। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वुड की टेबल्स वगैरह, फर्नीचर वगैरह बनाती है, तो उसमें उनका लकड़ी काटने का काम होता है। और 20 साल से एक ही जगह पे टिक के ऑनेस्टली, लॉयलिटी के साथ वो वहीं काम कर रहे होते हैं। वो देखते हैं, मतलब 25 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया था, 45 साल के वो हो चुका है, 20 साल से एक ही कंपनी में है। वो देखते हैं कि एक लड़का नया नया बिल्कुल उस कंपनी में ज्वाइन करता है, 1 साल हुए हैं उसको, और उसकी सैलरी इतनी ज्यादा बढ़ गई जितना उनके 20 साल में नहीं बढ़ी।
इस इंसान से भी ज्यादा पैसा ये लड़का कमा रहा है, इसे झेली नहीं जाती ये बात इस इंसान से। ये सीधा जाता है बॉस के केबिन में, बॉस को जाके बोलता है कि भाई साहब ये क्या बात है, मैं इतने सालों से आप लोगों के लिए लॉयल हूं, ठीक है, मेरे को कितने ऑफर आए, मैं कहीं नहीं गया और मैंने इतनी मेहनत करी है, और उसके बाद भी ये लड़का जो कल का आया हुआ लड़का है, जितने इतना एक्सपीरियंस नहीं लिया, जितना मैंने बाल धूप में सफेद कर दिए, इस इंसान के साथ आप मतलब इसको इतनी ज्यादा सैलरी दे रहे हो। गुस्सा होता है बहुत ज्यादा। बॉस कहता है कि भाई साहब ये बताओ आप कितनी लकड़ियां काट लेते हो एक दिन में। तो वो कहता है कि भाई मैं करीब करीब 6 से 7 लकड़ियां काटता हूँ एक दिन के अंदर, 6 से 7 पेड़ काट देता हूँ। वो कहता है आपको पता है वो कितनी लकड़ियां काटता है? कहता है कितनी काट लेता होगा, कितनी काट लेता है आप बता दो। कहता है 20 पेड़ काट देता है एक दिन के अंदर। ये विश्वास ही नहीं करता 20 पेड़ कैसे काट सकता है भाई। कहता है आप उसी से जाके पूछ लो। तो ये बूढ़े व्यक्ति जो होते हैं वो सीधा जाते हैं उस इंसान के पास, बूढ़े तो नहीं होते खैर, 45 साल की एज होती है, बट वो जाते हैं सीधा तमतमाते हुए उस बंदे के पास। और वो जब वो बंदा क्या कर रहा होता है, वो कुल्हाड़ी पे अपना धार लगा रहा है उस टाइम पे। तो ये जाते हैं तमतमाते हुए पूछते हैं कि भाई ये बता तू 20 लकड़ियां कैसे काट लेता है, 20 पेड़ कैसे काट लेता है, क्या ये बात सच है? तो वो ध्यान नहीं देता, वो अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगा रहा है मगन होके। कहता है भाई बता दो यार कैसे काट लेते हो तुम, 20 पेड़ कैसे काट सकते हो? कहता है अंकल जी ये बताओ आपने अपनी कुल्हाड़ी पे धार कब लगाया था लास्ट टाइम? कहता है ये तो मुझे नहीं याद, कुल्हाड़ी पे धार कब लगाया था? सवाल के बदले में सवाल मत पूछ भाई, जवाब दे। कहता नहीं नहीं आप बताओ ना एक बार, आपने कुल्हाड़ी पे धार कब लगाया था? कहता कुल्हाड़ी पे धार तो लगाया नहीं था। कहता यही गलती है सर, आप दिन के 4, 5, 6, 7 पेड़ काट लेते हो, उसके पीछे का कारण यही है कि आपने अपनी कुल्हाड़ी पे लास्ट टाइम धार कब लगाया था आपको पता ही नहीं है। बट मैं क्या करता हूं, मैं 8 घंटे काम करता हूं सिर्फ, उस 8 घंटे में से लगभग 3 घंटे मैं सिर्फ पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी पे धार लगाता हूं 3 घंटे, और 5 घंटे में 20 पेड़ काट देता हूं, क्योंकि एक बार मारा, 2 बार मारा, तीसरी बार में पेड़ खत्म, पेड़ नीचे। तो कहने का मतलब अब्राहम लिंकन की एक सेइंग है कि अगर मुझे 6 घंटे दिए जाएंगे 10 पेड़ काटने के लिए, तो मैं 4 घंटे सिर्फ अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाऊंगा, 2 घंटे में 10 के 10 पेड़ काट दूंगा। बट ऐसा मार्केट में नहीं होता है। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको ना बहुत ज्यादा तैयार कर देती है स्मार्ट वर्क करने के लिए। आपको जबरदस्ती गधा मजदूरी नहीं करनी, ठीक है, गधे को घोड़ा बनाने वाला काम भी नहीं है ये, घोड़े को चना खिला दो। मतलब अगर आपके अंदर शार्प बुद्धि है, अगर आप सच में स्मार्ट वर्क को समझते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके बहुत काम की होने वाली है, आपको बहुत तरीके से तैयार कर देगी 21st सेंचुरी के गेम के लिए। समझ गए? तो ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है जी? दूसरा पॉइंट भी बहुत ज्यादा वैलिड है। वो ये है कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं ना, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा काम करते हुए। अब जॉब करने वाले लोग क्या होते हैं, रोज काम करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं, रोज काम करते हैं। अगर मान लो आप जॉब वर्सेस बिजनेस लिख देता हूं मैं इसको, ठीक है, अगर आप 1 साल तक एक कंपनी में काम कर रहे हो, 1 साल तक आपने उस कंपनी को बहुत टाइम दिया, बहुत एनर्जी दी, बहुत मेहनत करी और ऑनेस्ट रहे उस कंपनी के साथ। मान लो 1 साल के बाद आपकी तबीयत ऐसी खराब हो गई कि आप 1 महीना काम नहीं कर पा रहे, ठीक है, आप घर से ही बाहर नहीं निकल पा रहे। आप सोच के कमेंट करके नीचे मुझे बताना कि क्या वो कंपनी आपको पे करेगी अगर आप काम नहीं भी कर रहे फिर भी। अगर लगता है कि नहीं करेगी, तो यही फर्क आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर कि जब आप 1 साल तक लगातार काम कर रहे होते हो, तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत बड़ा हो जाता है। हो सकता है अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, आपके पास हो सकता है 200 कॉन्टैक्ट्स हो व्हाट्सएप के ऊपर, 150 कॉन्टैक्ट्स हो, बट जब आप इस इंडस्ट्री में काम करने लग जाओगे तो 1 साल के बाद आपके पास हजारों कॉन्टैक्ट्स होंगे, 5000, 6000, 7000 कॉन्टैक्ट्स आपके व्हाट्सएप। अगर आपने तरीके से काम किया तो पक्की बात है ये 5-6 हजार कॉन्टैक्ट्स आपके फोन में होंगे, जिसमें से बहुत कम लोगों ने काम शुरू किया होगा, ठीक है, मतलब 10% लोगों ने आपके साथ काम शुरू किया होगा और 90% लोगों ने नहीं किया होगा, बट पैसा आपके पास आया होगा। और अगर आपकी तबीयत खराब भी होती है तो आपने इतना ज्यादा रेपो क्रिएट कर दिया मार्केट के अंदर, आपने अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग इतनी कर ली है ऑलरेडी, समझ रहे हो, आपने इतना काम कर दिया है लोगों में कि आप एक स्टोरी डालेंगे, सिर्फ आपकी तबीयत खराब भी है, आप एक स्टोरी डालेंगे और उससे भी बहुत सारे सीड, कहते हैं ना, आपने बीज बो दिया 1 साल पहले और 1 साल के बाद वो फल निकल के आएगा। तो आपने एक स्टोरी डाला और वहां से भी आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज कि आप यहां पे पैसिव इनकम भी क्रिएट करते हो। अगर आपने एफिलिएट मार्केटिंग को तरीके से सीख ली, तरीके से सीखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कह रहा मैं पहले दिन आएगा, पहले दिन तो कहीं नहीं आता, पहले दिन तो कहीं नहीं आता, ये ध्यान देना, ठीक है। लेकिन अगर आपने तरीके से सीखा, पहले आपको एक्टिवली करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपको वीडियो क्रिएशन स्किल्स आती हैं, अगर आपको वेबसाइट डेवलप करना आता है, जो कि आप अगर आइडिजिटनेवर के साथ शुरुआत कर चुके हो आप, तो आपको कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा वेबसाइट क्रिएट कैसे करना है, इसके बाद फनल कैसे बनाना है, प्रॉपर मार्केटिंग एडवांस ऑटोमेशन कि फनल बनेगा कैसे, पहले कौन सी वीडियो उसके ऊपर ऐड चलाऊंगा, फेसबुक ऐड सीखना है, वेबसाइट क्रिएशन सीखना है, फनल सीखना है। ये 3 चीजें अगर आपने सीख ली, आपका पूरा बिजनेस ऑटोमेट कर सकते हो आप, और आप सो भी रहे होंगे तो पैसा आएगा। वॉरेन बफे कहते हैं ना, वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई तरीका नहीं ढूंढा जो आपको सोते हुए भी पैसा बना के दे,
तो फिर आप जिंदगी भर काम करते रह जाओगे। तो अगर आपको पैसिव इनकम चाहिए, लेकिन पैसिव इनकम तुरंत नहीं आती है, ध्यान रखना आप, और इसके लिए आपको एक्टिवली कम से कम 1-1.5 साल काम करना पड़ेगा। क्यों बोल रहा हूं मैं ये चीज? एक्टिवली जब काम करोगे तभी आपको वो स्किल्स बिल्ड हो पाएंगी। मैं अगर आपको बोलूं कि आज वीडियो बना दो, तो हो सकता है आप 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, 20 सेकंड की, 30 सेकंड की वीडियो बना लो, बट वहीं अगर मैं बोलूं कि 5 मिनट की वीडियो आपको लगातार बनानी है, तो उसके लिए स्किल्स चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और तब जाके वो स्किल आपके अंदर भी आ जाएगी। तो सिमिलरली एक्टिवली अगर आप काम करोगे तो वो स्किल अपने आप बिल्ड होगी। और ये ध्यान रखना कि कभी भी अदरवाइज मत लेना। पैसिव इनकम आती है, बट पैसिव इनकम को अदरवाइज नहीं लेना है कि भाई मैंने तो ज्वाइन कर लिया बस, और आज के आज कल से मेरे घर के नीचे बुगाटी खड़ी है, ठीक है, मेरे घर के नीचे लैम्बोर्गिनी। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कोई भी मिसकम्युनिकेशन या मतलब गलत कमिटमेंट आपको नहीं करना चाहता, तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत करोगे तो पैसिव इनकम भी एक टाइम पे बिल्ड होगी आपकी। इसके बाद चौथा पॉइंट जो मेरे को बहुत सही भी लगता है और बहुत गलत भी लगता है, सही भी लगता है और उतना ही गलत भी लगता है, वो है टाइम फ्रीडम। क्या बोल रहा हूं मैं? टाइम फ्रीडम मतलब आप कब करो, कहां करो, किसके साथ करो, ये पूरा पूरा आपके ऊपर होता है। बट इसी चीज का गलत फायदा भी उठाते लोग कि भाई जब होता है ना, जब कोई बॉस नहीं है आपका, कोई बताने वाला नहीं है, कोई डंडा करने वाला नहीं है, तो इंसान तो वैसे भी ऐसी प्रजाति है कि भाई मजे मारो, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ता है। जब कोई होता है ऊपर से डंडा करने वाला कि भाई काम कर काम कर काम कर, तब हम काम करते हैं। हमारी आदत होती है, हमारी आदत होती है, और मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूं, आपको भी और मैं खुद को भी। लेकिन जब हमारे पास ये आजादी होती है ना कि कभी भी करो, आपकी मर्जी है, आप करो चाहे मत करो, किसके साथ करो वो भी आपकी मर्जी है, तो वहां पे हम थोड़े से ढीले हो जाते हैं। इसीलिए मुझे ये खामी भी लगती है। बट अगर आप अदरवाइज समझो तो ये खूबी भी है। अगर आप, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 6 महीने, और ये मेरी बात ध्यान में, मतलब बिकॉज आई हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ मार्केटिंग बिजनेस फॉर सो लॉन्ग, तो मैं बता सकता हूं कि अगर 6 महीने आपने इस बिजनेस को इस तरह से किया जैसे आप जॉब कर रहे हो, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8-8 बजे तक अगर आपने मेहनत करी, तो आपकी लाइफ में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाहे आप कहीं लूडो खेलो बैठ के अपने फोन में, वेब सीरीज देखो, आप अमेजॉन प्राइम देखो, आप कुछ भी करो, आपको पैसा आएगा, बिकॉज ये टाइम फ्रीडम आप एंजॉय करने वाले हो। इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर अभी ये मतलब सबसे बड़ा रीजन हो सकता है आपका एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का या करने का, कि हाईएस्ट कमीशंस इन एंटायर मार्केटिंग इंडस्ट्री। पूरी इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा कमीशन आपको एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर तुरंत मिल जाता है, स्पेशली जो डिजिटल एफिलिएट मार्केटिंग कंपनीज हैं। अगर आप अमेजॉन पे एफिलिएट मार्केटिंग करते हो 5 से 7% मिलेगा, ईबे के ऊपर करते हो या फिर कहीं जेवीजू पे करते हो, क्लिक बैंक के ऊपर करते हो, तो वहां पे आपको टाइम लगता है, वहां पे आपको कम परसेंटेज मिलता है। बट आई डिजिटलप्रेन्योर, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोर्सेज जो है ना वो एक बार बिल्ड हुए हैं, बिल्ड जो हुए हैं बहुत बड़े एक्सपर्ट्स के माध्यम से हुए हैं, जो लोग अपनी इंडस्ट्री के अंदर अपना परचम लहरा चुके हैं, जिन लोगों ने कुछ बहुत तगड़ा अचीव किया है अपनी लाइफ में, उनके कोर्सेज अवेलेबल है। बट वो बनते एक बार है, तो इस वजह से कमीशंस बहुत हाई भी दिए जाते हैं, और अभी इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट कमीशन आपको एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में मिलती है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जब आपको एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत करनी चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला रीजन, कितने रीजंस हमने लिख दिए यहाँ पे? 5 रीजंस लिख दिए। मैं आपको 4-5 रीजंस और बता सकता हूँ। छठा रीजन ये है कि इसको स्टार्ट करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ऐसी होती है जैसे आपने कहीं किसी रेस्टोरेंट में, अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खा लिया, एक पार्टी कर ली छोटी सी, उतनी इन्वेस्टमेंट। मतलब मैं सच में बताना चाह रहा हूं, यही कारण है कि ज्यादातर लोग इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते। अगर सीरियसली ले लेना तो 30-40-50 लाख रुपए कमाने तक, मतलब 1 साल की बात कर रहा हूं मैं, 1-1.5 साल में 30-40 लाख रुपए कमा के साइड कर सकता है एक इंसान। आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, आप एक छोटा सा कोचिंग सेंटर डालो, तो उस कोचिंग सेंटर के अंदर भी आपको मार्केटिंग के लिए पैसा लगाना पड़ता है, आपको वहां पे बेंच डेस्क खड़े करने हैं, आपको ब्लैक बोर्ड्स लगाने हैं, आपको बैनर छपवाने हैं, वहां पे भी आपके लगभग 60-70 हजार रुपए खर्च होते हैं। अगर आप एक कोचिंग सेंटर भी शुरू करने जाओगे तो 60-70 हजार कहीं नहीं गए, खर्च होंगे भाई। अगर आप एक पान का खोखा भी लगाओगे ना, आप जाके पता कर लेना, आपके एरिया में कहीं आसपास कोई बंदा होगा, वहां पे जाके पूछना उस बंदे से कि भाई कितना पैसा लगाया, वो भी आपको बताएगा कि भाई यार 60-70 हजार रुपए का तो माल पड़ा हुआ है, और इतनी मैं रेंट दे देता हूं अपनी जगह की, तो 60-70 हजार रुपए इस बिजनेस को भी लगते हैं। और उसके बाद सुबह से रात तक, पनवाड़ी की बात कर रहा हूं स्पेशली मैं, सुबह 5 बजे जाओगे तब भी खुला पड़ा मिलेगा आपको, रात के 11-11 बजे तक भी। तो ये लोग मेहनत इतनी करते हैं इतना पैसा लगाने के बावजूद। अब ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपके लीस्ट इन्वेस्टमेंट से शुरू हो जाता है। कितने लगते हैं? हजारों में, 2000, 3000, 4000, लेकिन कमाने का पोटेंशियल कितना है? अगर 10,000 भी लग रहे हैं, 15,000 भी लग रहे हैं, कमाने का पोटेंशियल कितना ज्यादा है। यहां पे आपने देखा होगा कितने सारे लोग जो 30-30 लाख रुपए कमा के बैठे हैं, 40-40 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ भी कमाए हैं लोगों ने।
तो 1-1 करोड़ जब कमाए हैं, मैं बस एक माइंडसेट देना चाह रहा हूं तुम्हें मेरे भाई कि बस अपने दिमाग में एक बार डालो कि मैंने 4,000 रुपए नहीं लगाए, मैंने 15,000 रुपए नहीं लगाए, मैंने 15 लाख रुपए लगा दिए। मेरी इन्वेस्टमेंट अपने दिमाग को बताना, देख दिमाग को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। दिमाग को ये चीज बताओ एक बार कि मैंने 15 लाख रुपए लगा दिए और अब मुझे ये पैसा निकालना है। तो जब आप ये बोलोगे ना कि मेरे लग चुके हैं और अब मुझे निकालना है, तो कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए और कितना ही दिल टूट जाए, और कहते हैं ना उतार चढ़ाव आता है, तो कितना ही उतार आ जाए आपकी लाइफ के अंदर, आप जब तक ये पैसा नहीं निकालोगे तब तक आप शांति से नहीं बैठने वाले। आपको मेहनत करने की आदत पड़ जाएगी, और जब मेहनत करने की आदत लग जाती है इंसान को, तो वो अपने आप चीजें अचीव कर लेता है। ऑलराइट, तो ये लीस्ट इन्वेस्टमेंट, दैट इज ऑल्सो अ बिग रीजन जब आपको एफिलिएट मार्केटिंग करनी चाहिए। इसके बाद एक और अच्छी चीज बताता हूं, जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट, ऑलमोस्ट जीरो। मुझे नहीं लगता कोई ऑपरेशनल कॉस्ट होता है इसके अंदर। अब ये ऑपरेशनल कॉस्ट से मेरा क्या मतलब है दोस्त? ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर एक परचून की दुकान है आपकी, तो आप अगर है, या फिर किसी परचून की दुकान पे जाके देख लेना, वो बंदा ना 2-3 लाख रुपए का माल रखा पड़ा है, उसने अपनी दुकान के अंदर माल रखा हुआ है 2-3 लाख रुपए का। अब जब तक वो निकलेगा नहीं, वो उसका ऑपरेशनल कॉस्ट है, उस पे आप उसको पैसा लगाना ही पड़ेगा। मतलब एक तरीके से उसका पैसा फंसा पड़ा है, जब तक वो निकलेगा नहीं, माल नहीं निकलेगा, तब तक वो पैसा आएगा नहीं कैश के फॉर्म में। ऑलराइट, और अगर उसकी दुकान नहीं भी चल रही है, मान के चलते हैं अगर दुकान नहीं चल रही, मेहनत लग रही है, खुद की जेब से पैसा भरना पड़ रहा है, फिर भी वो इंसान जब तक वो पूरा ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर नहीं कर लेगा ना, जब तक वो माल बेच नहीं देगा, तब तक उस बिजनेस का शटर बंद नहीं कर सकता वो। समझ रहे हो? और यहां पे हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट क्या है जी? आपको समझ आ रहा है क्यों लोग छोड़ देते हैं इतनी आसानी से, और फिर बाहर जाके कहते हैं अरे हमने भी किया था कुछ नहीं हुआ? अरे तूने नहीं किया, तूने किया होता तो बहुत कुछ हो जाता। ठीक है, जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट है, तो इस जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से इंसान बहुत इजीली उसको छोड़ भी देता है। आपको ज्यादा से ज्यादा किस चीज पे पैसा लगाना पड़ेगा? सिर्फ एयरटेल, जियो या वोडाफोन, जिसका भी आप मोबाइल यूज करते हो, जिसका भी सिम यूज करते हो, उसके रिचार्ज पे पैसा लगाना है आपको, और कुछ नहीं। और मुझे नहीं लगता वाईफाई का पैसा, और कुछ नहीं है। आपको कोर्सेज फ्री में मिल जाते हैं, मतलब जो आपने पेमेंट करी है उसी के बदले में आपको वो सारे कोर्सेज मिल जाते हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स मिल जाती हैं, जिससे आप इजीली इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। ऑलराइट, तो जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट ऑलमोस्ट। इसके बाद बहुत जरूरी चीज बता रहा हूं, पॉजिटिव कैश फ्लो। देखिए, रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में आप लोग जानते होंगे, रिच डैड पुअर डैड किताब शायद आपने पढ़ी होगी, शायद आपने सुनी जरूर होगी, अगर नहीं पढ़ी तो सुनी जरूर होगी इस किताब के बारे में। उसमें ये बताते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, क्वाड्रेंट देते हैं, ESBI मॉडल, आपने पक्का वो वीडियो देखी होगी या तो सुना जरूर होगा इसके बारे में। अब इसके अंदर ये बताते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जो कि नेगेटिव कैश फ्लो में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। नेगेटिव कैश फ्लो मतलब 25 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास उनके क्रेडिट कार्ड निकलने शुरू हो जाते हैं। जितनी सैलरी होती है उससे कहीं गुना ज्यादा उनके खर्चे होते हैं। कोई 50,000 कमा रहा है तो उसके खर्चे हैं 75,000 रुपए, कोई 1 लाख कमा रहा है तो उसके खर्चे हैं 1,25,000 रुपए। हर इंसान कर्ज पे जीता है। समझ रहे हो आप? सैलरी मतलब आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, सुना होगा आपने कई सारे। मैं खुद देखा है, जब मैं जॉब करता था तो जब मैं मेट्रो में जाता था तो मैं आंखों से, कहते हैं इंसान जज कर लेता है, तो मैं देखता था कि यार कुछ लोग जिनकी शक्ल बता रही है कि भाई 15-20 हजार रुपए कमाता होगा, वो अपनी जेब से जब आईफोन निकाल देता था ना, मेरा दिमाग ऐसा खराब होता था, भाई कहां से कमा रहा है ये इतना पैसा? तो आमदनी अठन्नी, क्योंकि जीरो कॉस्ट EMI है। ठीक है, आपको लालच दिया जाता है कि ये तो स्टेटस सिंबल है। आप मान के चलो कि आपके अंदर ना एक अर्ज होती है बहुत ज्यादा, जब आप काम नहीं कर रहे होते, छोटे बच्चे होते, मेरे अंदर भी थी ये चीज, तो मैं अपने पापा से बोलता था पापा मेरे को आईफोन चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त को आईफोन मिला है। ठीक है, जब उसने 10th में 10 CGPA किया, मैंने भी 10th में 10 CGPA किया, तो उसको आईफोन मिल गया, मेरे को लावा का फोन दिला रहे हो आप 5-6 हजार का। तो ये एक अर्ज थी, और पापा एक चीज बोलते थे कि जब तू कमाएगा अपने आप खरीद लियो। तो ऐसा बहुत सारे लोगों में होता है कि किसी की गाड़ी की अर्ज होती है कि उसको गाड़ी खरीदनी है। अब जैसे ही जॉब लगती है वैसे ही सबसे पहला काम वो यही करता है, 3-4 महीने की सैलरी आई, उसके बाद सीधा जाके फाइनेंस करा लेगा, कार फाइनेंस करा लेगा या फोन फाइनेंस करा लेगा। अब जब वो मिठाई खिला रहा होता है अपने बॉस को कि भाई साहब मैंने गाड़ी ले ली, मान लो सेंट्रो ले ली, तो बॉस को पता लग गया कि अब तू अगले 3 साल के लिए फंस गया बेटा। बॉस को पता लग गया कि अब इस पे जितना मर्जी प्रेशर डालो, इसको EMI भरनी है, अब ये फंसा। तो यहां पे ये नेगेटिव कैश फ्लो में इंसान चलता चला जाता है। बट यहां पे एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप पॉजिटिव कैश फ्लो को बिल्ड करते हो। मतलब जब आप एक बार पैसा कमाने लग जाओगे ना, मेरे टीम के अंदर मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि महीने का 6-6 लाख 7-7 लाख रुपए कमाते हैं महीने का, हफ्ते का 1.5-1.5 2-2 3-3 लाख रुपए कमा लेते हैं कई बार वो लोग। तो जब ये इतना कमाते हैं ना, मेरे को कितने लोगों ने बोल दिया हमारी टीम के अंदर से ही कि सर हमारे खर्चे तो इतने है ही नहीं, हमारे बैंक में पैसा सड़ रहा है, क्या करें? म्यूचुअल फंड्स में डाले या शेयर मार्केट में डाले या कहां पे इन्वेस्ट करें? ऑलराइट, तो ये पॉजिटिव कैश फ्लो क्यों? टाइम को कॉम्पैक्ट करके अगर आपने मेहनत ज्यादा कर दी, ये ध्यान देना मेरी बात को,
टाइम को कंप्रेस करके, कंपैक्ट करके आपने अगर मेहनत बढ़ा दी तो पैसा बहुत ज्यादा आ सकता है। टाइम को कंप्रेस करने का मतलब क्या है? जब हवाई जहाज रनवे पे भाग रही होती है ना, टेक ऑफ करने से पहले जब वो रनवे पे भाग रही होती है तो अपने 100% पोटेंशियल पे भागती है, वो अपने 100% पोटेंशियल पे भागती है, तब जाके वो रनवे को छोड़ती है और टेक ऑफ कर जाती है। उसके बाद ऊपर जाने के बाद भले ही वो 60% पे आ जाए, 70% पोटेंशियल पे आ जाए, बट उस टाइम पे 100% पे भागती है, छोटे से टाइम फ्रेम के लिए। ऑलराइट, तो सिमिलरली अगर आपको जिंदगी में टेक ऑफ करना है, बहुत सारे लोगों से आगे बढ़ना है, तो आपको ये करना पड़ेगा कि टाइम को कंप्रेस करो और मेहनत तो सच में दुगुनी तीन गुनी कर दो। ऑलराइट, तो ये एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक बहुत बड़ा फायदा है कि ये इंडस्ट्री आपको अमीर नहीं बनाएगी, आपको वेल्दी बनाएगी, आपको रईस बनाएगी। समझ रहे हो? आपको धनी नहीं बनाएगी, आपको रईस बनाएगी। रईस का मतलब क्या होता है? इन दोनों के बीच में फर्क है। रिच आप आज हो, कल आप पुअर भी हो सकते हो। अगर दिन ऊपर नीचे हुए तो हो सकता है खराब हो जाए, सारा पैसा खिंच जाए। क्योंकि कई बार आपने देखा भी होगा ना, अभी केबीसी के अंदर जो पहला विनर था 5 करोड़ का, सुशील कुमार, वो सुशील कुमार ने 5 करोड़ रुपए कमाए तो मतलब जीत तो लिए, बट आप पता लगाओ कि वो पैसे गए कहां, वो पैसे वापस आज कहां हैं। ठीक है, आज वो इंसान कहां पे, आपको पता लगेगा जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे वो इंसान वापस आ गया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे मतलब आपने देखे होंगे एप्स वगैरह होते हैं, ड्रीम 11, यहां से किसी ने 2 करोड़ रुपए कमा लिए, यहां से किसी ने 1 करोड़ रुपए कमा लिए। वो जो बंदा 2 करोड़ रुपए कमाता है उससे जब जाके पूछोगे, ऐसी वीडियोज वायरल है इंस्टाग्राम पे, मैंने रील देखी थी, बंदा पूछ रहा है कि आप कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, वो कहता है कि भाई मैं लैम्बोर्गिनी ले लूंगा, मैं ये वाली गाड़ी ले लूंगा, और मैं सोच रहा हूं कि यार ये वाली गाड़ी ले लूं, लेकिन सड़कें खराब है, तो गवर्नमेंट अगर सड़क बनाएगी तो बहुत बढ़िया, नहीं बनाएगी तो मैं खुद सड़क बना दूंगा। भाई मतलब 2 करोड़ में तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरे को पैसा आए? आप खुद सोचो ना कि उसके अंदर इतनी बुद्धि ही नहीं है कि वो कोई ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट डाल दे या कोई ऐसी जगह पे कुछ ऐसा शुरू कर ले कि उससे और पैसा आए और वो 2 करोड़ को 20 करोड़ कर पाए, 20 करोड़ को 200 करोड़ कर पाए। ऐसे सोच भी नहीं पाएगा ना, क्योंकि उससे लक से पैसा कमाया है। बट यहां पे आप लक से पैसा नहीं कमाते, यहां पे आप बहुत सारी चीजें सीख के कमाते हो। आप 50,000 की सोच रख के आए हो ना, 50,000 कमाते कमाते जब वहां पहुंचोगे तब तक दिमाग इतना खुल चुका होगा कि अब आपका दिमाग चलेगा 1 लाख के ऊपर। जब 1 लाख तक पहुंचोगे तब आपका दिमाग चल रहा होगा 5 लाख के ऊपर। और ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, ऐसा होता है। एंड साथ के साथ आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ऑब्वियसली मिलते हैं आपको। उस कोर्सेज के अंदर आप सीख सकते हो कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में सही तरीके से पैसा लगाएं, स्टॉक्स को चूज कैसे करें, म्यूचुअल फंड्स में कैसे पैसा लगाएं, आप किस तरीके से गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, आप एसेट्स कैसे बिल्ड कर सकते हो, आप फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, ठीक है, फॉरेक्स के अंदर कैसे ट्रेड कर सकते हो, आप क्रिप्टो भी सीख लेते हो। बहुत सारी चीजें आप सीख लेते हो तो आप रिच नहीं बनते, आप वेल्दी बन जाते हैं। अब मुझे बताना, इस वीडियो के अंदर जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा बढ़िया लगा है? आपका रीजन क्या है, आप इस इंडस्ट्री के अंदर क्यों आए, और क्या ऐसा रीजन है जो आपको इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब बनने के लिए मजबूर कर रहा है? ऑलराइट, अगर ये वीडियो पसंद आई है सबके साथ शेयर कर देना, अपनी पूरी टीम, जितने भी लोग आपके साथ नया नया शुरू करते हैं काम, ताकि उनका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग हो जाए और आपका एक योगदान हो उनकी जिंदगी बनाने में। ऑलराइट, तो ये वीडियो शेयर कर देना, प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीटली देखना, ताकि मतलब एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता चला जाऊंगा इस प्लेलिस्ट के अंदर। I'll see you all very soon. Till the time, play big, बड़ा खेलते हैं। साइनिंग ऑफ, आशुतोष पातियास्त।